हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज की इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कल एसएससी जीडी की जो भी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे उसका एनालिसिस किया हूँ, तो उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा जो लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। एंड जीके, कंप्यूटर अवेयरनेस, मैथ की भी सीरीज आ रही है, तो उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बहुत ही पुरानी संस्कृति, आप लोग हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़े होंगे, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। तो उसी की म्यूजियम बनाई जा रही है जिससे कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको अपनी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया जाए। क्लियर? तो उसी का म्यूज़ियम कहाँ बन रहा है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? तो हरियाणा की जो राखी गढ़ी हैं डिस्ट्रिक्ट, उसी पे इसको बनाया जा रहा है। क्लियर है? पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? शिमला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन को कल भी लिया था, आज भी लिया हूँ क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो नरेंद्र मोदी, सुमन केवेरी, अमित शाह या फिर धर्मेंद्र प्रधान? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी। अध्यक्ष तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी। जो भी देश के पीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। फिर धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री। अमित शाह क्या हैं? होम मिनिस्टर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? सीएनजी टर्मिनल मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा या फिर उड़ीसा? तो कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। क्लियर है? गुजरात की मुंद्रा जो डिस्ट्रिक्ट है, मुंद्रा, वहीं पे बनाया जा रहा है। मुंद्रा में बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, लगभग एक प्लांट है 46-60 मेगावाट का। क्लियर है? बहुत ही बड़े बड़े प्लांट हैं गुजरात के मुंद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कोचिंग हब के लिए किसे विकसित किया जा रहा है? कोचिंग हब मीन्स क्या होता है कि जो भी लड़के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा देना, अच्छी पढ़ाई के लिए सुविधा देना। तो उसी हब को इम्प्रूव करने के लिए किस जगह पे कार्य चल रहा है? जयपुर के प्रताप नगर, अहमदाबाद गुजरात, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पे काम चल रहा है? जयपुर के प्रताप नगर। जयपुर के प्रताप नगर को सरकार ने क्या घोषित किया है? कोचिंग हब किया है, कोचिंग हब से संबोधित किया गया है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का कहाँ शुभारंभ किए हैं? आप लोग हाल ही में न्यूज़ में सुने होंगे कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होने वाली है। क्लियर है? वरना ज़्यादातर एमबीबीएस क्या होती है, इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। थोड़ा कठिन हो जाता है, जो लड़के मतलब यूपी बोर्ड से पढ़ के जा रहे हैं, उनका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो काफ़ी सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। तो अब उसकी पढ़ाई हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में गृह मंत्री ने कहाँ किया है? भोपाल में किए हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। धीरे धीरे ये सभी राज्य में इम्प्लीमेंट होगा। और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई भी हिंदी में कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 8 लैंग्वेज में उसका कन्वर्जन हो चुका है, 8 लैंग्वेज में इंजीनियरिंग उपलब्ध है। धीरे धीरे सब कुछ हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, जिससे पढ़ने में आसानी होगी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर की बात करें तो सबसे भारत की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली।
DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ICAR की हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। क्लियर है। फिर 6 क्वेश्चन है, हाल ही में हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहाँ किए हैं? आप लोग योटा D1 के बारे में सुने होंगे, हाइपर स्केल डाटा सेंटर। तो इसी का जो लोकार्पण हुआ है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया है, तो कहाँ पे किए हैं? नोएडा, न्यू दिल्ली, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो यूपी के नोएडा जिले में इसका लोकार्पण हुआ है। क्लियर है। योटा D1 का पूछे कि किसके द्वारा? तो आदित्यनाथ योगी जी द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ है? आपको बताया ना फ्रेंड्स कि जो मुंद्रा गुजरात का है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट है, चाहे वो पवन टरबाइन हो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो। क्लियर है। 4000-5000 मेगावाट के ऊपर के ही हैं वहाँ पे। तो कहाँ पे हैं? मुंद्रा गुजरात में। सबसे बड़े अभी हम लोग क्वेश्चन देखें कि सबसे बड़ी CNG प्लांट कहाँ बनाई जा रही है? मुंद्रा गुजरात। किसके द्वारा बनाई जा रही है? अडानी ग्रुप के द्वारा। क्लियर है। अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानपुर को लेदर सिटी भी कहा जाता है। क्लियर है। अगर कानपुर के बारे में आए तो लेदर सिटी अगर आए तो आप कर सकते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्टार इट्स राइट स्टेशन, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इट्स राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसे मिला? क्लियर है। कानपुर, इंदौर, भोपाल, दिल्ली। कल प्रमाण पत्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था जिसमें 5 स्टार मिला था इट्स राइट स्टेशन के लिए। क्लियर है। तो 5 स्टार किसको मिला था? वाराणसी को मिला था। वाराणसी जो मेन कैंट है, क्लियर है, वाराणसी जो मेन कैंट है उसको मिला था। कौन दिया था? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ये देता है जो कि फूड से रिलेटेड है, FSSAI। तो 4 स्टार भी दिया गया था पिछली बार, तो किस जिले को दिया गया था? भोपाल को। भोपाल मध्य प्रदेश में है, भोपाल को। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बननी शुरू हो गई है? आप लोग को पता होगा, जो लोग भी रामायण देखे होंगे, सीता माता के बारे में जानते होंगे। तो सीता माता कहाँ की थी? बिहार के सीतामढ़ी से थी। क्लियर है। बिहार के सीतामढ़ी से थी। तो वही पूछ रहा है कि सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बननी शुरू हो गई है? तो कहाँ पे? बिहार। बिहार में जगह पूछे तो सीतामढ़ी। क्लियर है। सीतामढ़ी में भी कौन सी जगह? तो राधोपुर में। राधोपुर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे? 2020 नहीं, 23। क्लियर है। मीन्स कि इस बार गणतंत्र दिवस मीन्स कि 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, यही पूछ रहा है। व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन, अब्दुल फतह अल सीसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप लोग को पता होगा, रूस के प्रेसिडेंट हैं, और जो बाइडन अमेरिका के USA के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इस बार भारत गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, किसे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है? अब्दुल फतह अल सीसी को। क्लियर है। जो कि मिस्र देश के प्रेसिडेंट हैं। भारत अपना गणतंत्र दिवस जब पहली बार मना रहा था तो उस समय किस देश के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था मुख्य अतिथि के तौर पे? इंडोनेशिया के देश को।
क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था, 9 जनवरी को घोषित किया था कि प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो किस दिन मनाया जाएगा? 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर? तो अभी हम लोग 1-2 हफ्ते पहले ही देखे कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया था, 26 दिसंबर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 दिसंबर की बात करें तो इस दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस। 4 दिसंबर की बात करें तो इंडियन नेवी डे, नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। एड्स का फुल नेम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV से रिलेटेड रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लता मंगेशकर चौक का कहाँ उद्घाटन हुआ है? हाल ही में आप लोग को पता होगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के सरस्वती पूजन के जिस दिन विसर्जन होता है उसी दिन देहांत हो गया था। तो वही पूछ रहे हैं कि हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर या फिर इंदौर में? तो कहाँ पे हुआ है? अयोध्या में। अयोध्या में 40 फीट, क्लियर है, 40 फीट 4 टन का वीणा का उद्घाटन हुआ है अयोध्या में चौक पे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है, 93 ईयर्स की थी ये। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 93वीं पुण्यतिथि इनकी मनाया गया था अभी हाल ही में। हाल ही में भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ शुरू की गई थी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आप लोग को पता होगा, जो कि न्यू दिल्ली टू बनारसी चली थी। क्लियर है। दूसरा और तीसरा, दूसरे जो भी चली, जहाँ से जहाँ तक चली थी उसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ शुरू की गई थी? एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरू की गई पश्चिम बंगाल में, हाल ही में, अभी 1-2 वीक पहले। तो वो भी बताना है कि कितने नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है और कहाँ से कहाँ तक चली है। उस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले सेशन में। 13 या 14 जनवरी वाले सेशन में उसको डिस्कस किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा उसे। तो इस क्वेश्चन में बताइए कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई थी? गांधीनगर से मुंबई, वाराणसी से न्यू दिल्ली, अहमदाबाद से राजकोट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? गांधीनगर से मुंबई। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। क्लियर है। दूरी तो उतनी ही रहेगी, समय को कम करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की वहाँ पे शुरुआत की गई। अब आप बस 6 घंटे में गांधीनगर से मुंबई आसानी से जा सकते हैं। क्लियर है, पहले 12-13 घंटे लगते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सिगरेट खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? चाहे जिस भी देश ने ये काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है कि सिगरेट खरीदने और बेचने दोनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर स्विट्जरलैंड? तो किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड ने। आई होप जो भी और भी देश हैं इस योजना से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि समाज सुधरे। तो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है? जेनेवा। WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्वच्छता से हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ की जानकारी कौन देता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मेन हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। क्लियर है, इसको ध्यान पे रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि
RBIH, इसको शॉर्टकट में कभी पूछ दें तो बोलते हैं RBIH। क्लियर है, RBIH। तो यही पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद या फिर राजकोट? तो कहाँ हुआ है? कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हुआ है। इस जो हब का है, इस इनोवेशन का मेन मकसद क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के साथ पार्टनरशिप और अच्छे से हो सके और अच्छे से वर्क हो सके, और जो भी कम आयु के व्यक्ति हैं, जिनका भी इनकम बहुत कम है, उनको हेल्प मिल सके और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसका मेन मकसद यही है। फिर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। किस बैंक के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा शुरुआत हुई है? आप लोग देखते होंगे आजकल व्हाट्सएप पे पेमेंट का भी ऑप्शन आता है, जो लोग भी अपडेट किए हुए होंगे। तो वही पूछ रहा है कि किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा शुरुआत हुई है? SBI बैंक द्वारा, यूको बैंक द्वारा, यूनियन बैंक या फिर HDFC बैंक? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? इसके द्वारा आप NPCI एक होती है संस्था, NPCI, इनके द्वारा एफिलिएटेड हुआ था 2017 में कि हाँ व्हाट्सएप या पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2020 के बाद पेमेंट का ऑप्शन उस पर आ गया था, और उसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप पेमेंट को कर सकते हैं। SBI में जो भी सर्वर प्रोवाइडर हैं, जो लोग भी अपना सर्विस देते हैं, उनसे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, क्लाइंट, एंड पेमेंट तो कर ही सकते हैं। तो वही पूछ रहा है किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत हुई थी? तो आप लोग ये बताइएगा कि SBI था कि यूको कि यूनियन बैंक या फिर HDFC। क्लियर है? इस संस्था का भी नाम आप लोग ध्यान पे रखिएगा, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।